ऐसा ही एक आंदोलन चेकोस्लोवाकिया में छेड़ा गया, इको ग्लासनास्ट। ये क्या उनकी लोकल शब्दावली है, उनकी खुद की। इको ग्लासनास्ट है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर छेड़ा गया, सिविल राइट सोसाइटी का मूवमेंट है। तो चेकोस्लोवाकिया में इको ग्लासनास्ट खड़ा हो गया, पोलैंड में सॉलिडरिटी हो गया, फिर हंगरी में भी फैल गया। ये आंदोलन फैल क्यों रहे हैं, इनके कारण क्या है? 1980 तक आते आते और पूर्वी यूरोप के देशों ने देख लिया कि पश्चिमी यूरोप के देश मजे कर रहे हैं, समृद्ध हो रखे हैं, धीरे धीरे ताकतवर हो रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, खुलापन है, खुद की सरकार बना रहे हैं, खूब स्वतंत्रताओं का भोग कर रहे हैं, वोट डालते हैं, सरकारें बदलते हैं, विरोध करते हैं। आर्थिक आजादी है, राजनीतिक आजादी है, लैंगिक आजादी है, कोई तानाशाही नहीं है, कोई प्रताड़ना नहीं है, और खूब प्रोग्रेस की उन समाजों ने, क्योंकि वहां उदार पूंजीवादी व्यवस्था है। पूर्वी यूरोप में क्या है? पूर्वी यूरोप में साम्यवादी एकल पार्टी तानाशाही है, वहां एक पार्टी का राज, वो दादागिरी करती है, कोई नागरिक अधिकार नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं है, कोई आजादी नहीं है। शुरू शुरू में रोजगार मिला था, वो भी नहीं है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है और लोग गरीब हो गए और भूखमरी के शिकार हो गए। तानाशाही व्यवस्थाएं खड़ी हो गई है। पहले जो पार्टी की तानाशाही थी, अब वो एक व्यक्ति की तानाशाही में बदल गई है। स्टालिन एक तानाशाह था, वो पार्टी की तानाशाही नहीं थी बल्कि एक व्यक्ति की। पूर्वी यूरोप में ऐसी तानाशाहियां खड़ी हो गई है। वो देश यूएसएसआर के नियंत्रण में आ गया, संप्रभु भी नहीं है। उससे ज्यादा संप्रभुता का भोग तो ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, नीदरलैंड ये कह रहे हैं। अमेरिका कम से कम इनको सैटेलाइट कंट्री तो नहीं कहता, बराबर तो बिठाता है। विशेषार तो दुत्कारता हो रहा है। तो इन देशों के नागरिकों ने अपनी ही सरकारों की खिलाफत करनी शुरू कर दी, जब उन्होंने देखा कि पश्चिमी यूरोप तो स्वर्ग है और हम यहाँ साम्यवादी व्यवस्था की वजह से नरक बने बैठे। तब सॉलिडरिटी आंदोलन और इको ग्लासनास्ट जैसे सिविल सोसाइटी मूवमेंट, सिविल सोसाइटी होते हैं नागरिकों के द्वारा खड़े किए गए आंदोलन, जो सरकार की तानाशाहियों को, राज्य की दादागिरी को खत्म करने के लिए होते हैं, नागरिक अधिकारों के लिए खड़े किए जाते हैं।